वाहिगुरु जय श्री राम। प्यारी साध संगत, ये साखी जो है ना, एक बादशाह कारू की है। वो बहुत दूसरों का पाप का धन जमा किया था। हर एक का जमा करके धन अपने पास रखा था। अपनी तिजोड़ें भरी थी इसने। इतना पापी वो बादशाह था। और हर एक के घर में उनके लोग जाके सबकी चीजें उठा के धन पैसा सब वो अपने पास उसने रखा था। उनको एक रुपया भी नहीं छोड़ा था। तो गुरु ने एक दफा इसको मर्दाने को बोला, मर्दाने चलो उठो, तो हम लोग चलते हैं। तो उसने पूछा कि कहाँ? तो गुरु साहब ने बोला कि हम लोग जाते हैं। एक जो है ना पापी है बादशाह, उसने सबका धन इकट्ठा किया है, उनके पास एक रुपया भी नहीं रखा है। और उधर से बादशाह ने ऐलान किया, तो जो जिसके पास भी पैसा होगा वो लेकर आओ, एक रुपया भी है तो तुम लोग लेकर आओ, और मैं उनको जो है ना डबल धन करके दे दूंगा। तो एक बच्चा गया अपनी माँ के पास और माँ को बोला कि माँ मुझे जो है ना एक रुपया दो। राजा ने बोला है बादशाह ने कि तुम लोग जो है ना एक रुपया भी लेकर आओगे तो मैं डबल करके दूंगा, तो मुझे जो है ना आप एक रुपया दो। तो उसने बोला, माँ ने, पूरा धन तो वो लेकर गया है बादशाह कारू, और मेरे पास से कहाँ से है? मेरे पास तो एक रुपया भी नहीं है, तो मैं कहाँ से लाऊं? पूरे गांव का सबका कुछ भी नहीं बचाया था। इतना कारू बादशाह जो है पाप की कमाई थी, लोगों के टैक्स की कमाई, लोगों के रोडों के ठेकेदारी की कमाई, बहुत ही उसने पाप की कमाई जो भी जमा की थी वो पाप की कमाई थी उनके पास। तो गुरु नानक जी उनको निकालना चाह रहे थे उधर से। तो फिर ये जो है ना उसने माँ को बोला, माँ ने बोला नहीं है ना, मैं कहाँ से लाऊं ये वो? तो कहते हैं नहीं, मुझे एक रुपया दो। तो मुझे एक रुपया भी राजा ने बोला है, बादशाह ने कि तुम दे दो और मैं आपको डबल करके धन दूंगा। उसने कहा कि मेरे पास तो नहीं है, तेरे पिता की डेथ हुई थी ना, मृत्यु, उसके जो है ना उसमें मुंह में डाला हुआ है, उसी से जाके निकाल के आओ। और क्योंकि उनमें रिवाज था, जो भी लोग मरते थे ना तो जरूर जो है ना उसके मुंह में एक रुपया डालते थे, तो फिर वो दफन करते थे नीचे जमीन में। तो ये गया और अपने बाप के कब्र पे, और बाप की कब्र में से उसको खुदाई की, खुदाई करके उसको निकाला, और निकाल के उसी के मुंह से एक रुपया लेके आके बादशाह के पास आया। बादशाह जी, बादशाह ये एक रुपया है मेरे पास ये। अब उसने कहा था कि मैं जो लेकर आएगा मैं उसको डबल करके दूंगा। तो फिर अपने वजीरों को बोला कि ये तुम लोगों के पास अभी भी नहीं लेकर आए हो, ये देखो लेकर आया है ना बच्चा एक रुपया, तो जाओ अभी भी तुम लोगों को मौका है, जाके जो है ना पैसा लेकर आओ, दूसरों का सब पैसा उठाकर लेकर आओ। तो वो कह रहे थे कि नहीं है, सबके घर में से हम लोग एक एक का घर सही से लेके उनसे पैसे धमकियां दे के हम लोग लेकर आए हैं, तो नहीं है। दूसरों का, हॉस्पिटल वाले लोगों का, हर जगह से उसने पैसा इकट्ठा किया, और जो है ना पाप की कमाई उसने जो है ना जमा करके रखी। तो फिर इसने क्या पूछा इसे बच्चे से कि तुम ये एक रुपया कहाँ से लाए हो? तो उसने कहा मेरी माँ के पास नहीं थे। माँ को बोला कि माँ पैसे दो मुझे, मुझे डबल हो के मिलेंगे, मुझे दो। तो माँ ने कहा नहीं है, देखो जाके पूरे घर में ढूंढो। और मैंने देखा कहीं भी नहीं था, लेकिन मैंने माँ को बोला मुझे ज़रूर चाहिए, मुझे ज़रूर चाहिए। तो माँ ने ये बोला कि तेरे बाप के मुंह में से जाके निकालो एक रुपया। जब हमारे में ये है कि जो भी मरता है ना तो उसी में एक रुपया मुंह में रखते हैं, तो इसी वजह से मैंने कब्र जाके खोदी, उसी में से मैं एक रुपया निकाल के और आपके पास आया हूँ, अब मुझे डबल करके दो। फिर वजीर को बोला उसने, बादशाह ने, कि तुमने क्या किया है? तुम जाओ और सब कब्रें खुदवाओ और सबके लाशों के अंदर से मुंह से तुम जो है ना एक एक रुपया वो निकाल के आओ, और जो है ना मुझे सबकी उसके मुंह से निकाल के आओ। फिर ये जो है ना वजीर उनका गया और
पूरे कब्रिस्तान में सबकी लाशें निकाली और सबके मुंह से एक एक रुपया निकाल के वो भी आके बादशाह को दिया। और इस बच्चे को भी जो है ना, जो 1 रुपया मिला वो भी उनको दिया। और फिर जो है ना कहा वजीरों को, तो जो भी जिसका धन है वो लेके आओ। तो फिर इसी तरह जब तक वो गुरु नानक आए, उसने दरवाज़ा खटखटाया। उसका बड़ा सा बंगला था, पाप की कमाई थी। और बहुत ही ज़्यादा लोगों को उसने लूटा, गवर्नमेंट को लूटा, कंपनियों को लूटा, जितना हो सका उसने पैसे जो है ना पाप का वो जमा किया। लोगों की टैक्स जिसके होते थे वो जमा होते थे, वो भी, क्योंकि वो उस शहर का बादशाह था, तो बादशाह के आगे कौन बोल सकता है। तो उसने सब कुछ जो है ना दे दिया, अपना जो है ना सब कुछ दे दिया। फिर जो है ना ये वजीर पूरे सबके घर में से चेक करके आए दोबारा, फिर सबका मुंह से निकाला और सब उनको जो है ना वजीरों ने दे दिया, सबके मुंह से निकाल के पैसा। इतनी पाप की कमाई वो उसने लोगों को भी नहीं छोड़ा, मरे हुए लोगों को भी। तो गुरु नानक ने ये मर्दाने को बताया कि ये कारू बादशाह इतने पाप की कमाई देने, तो उसको हमें जो है ना समझाना है। तो ये गए तो उधर महलात था बड़ा, उधर गए तो उधर उनका चौकीदार ने बोला कि हमें इजाज़त नहीं है कि कोई भी अंदर आए। तो उसने बोला कि तुम जाके राजा को बोलो, तुम अपने बादशाह को बोलो कि एक फकीर आया है और जो है ना वो आपसे मिलना चाहता है। तो उसने कहा हमें इजाज़त नहीं है, और हम जो है ना लेते हैं, देते नहीं हैं। तो गुरु नानक ने बोला हम आपसे लेंगे नहीं, आप लोगों को देंगे। तुम जाके अपने बादशाह से बोलो कि एक फकीर गुरु नानक आया है और वो जो है ना आपको देगा, लेगा नहीं देगा। तो तुम मुझे आके बताओ। अब महलात इतना बड़ा, तो उसने पूछा कि इधर कौन रहता है। तो उसने कहा कारू बादशाह ही रहता है। तो फिर अंदर गया, तो फिर गुरु नानक जो का पूछा उसने, फिर गुरु नानक को बोला ठीक है। अब उसको पता चला कि ये देने आया है। तो फिर गुरु नानक अंदर गया और पूछा कि कारू बादशाह को आप कब से बादशाही कर रहे हो। तो उसने कहा अभी जो है ना मैं कर रहा हूँ, पहले मेरा परदादा था, उसका परदादा था, फिर मेरा बाबा था, मेरा फादर, फिर उसके बाद जो है ना मैं आया हूँ, दादा परदादा, फिर फादर, फिर अभी मैं आया हूँ, फिर अभी जो है ना इसी बादशाही के ऊपर मेरा जो है ना वो बेटा बैठेगा। तो ये जो है ना इसे, तो उसने गुरु नानक ने उसको समझाया कि दूसरों के खून पसीने की कमाई तुम खा रहे हो, दूसरों के टैक्स की कमाई खा रहे हो, दूसरों के सब जो है ना घरों में से निकाल के ये तुम मुझे बताओ कि ये तुम्हारे साथ जाएगा। तो उसने कहा हाँ मैं लेके जाऊंगी। कहने कोई भी ऐसा बंदा है जो उसके साथ कुछ भी गया हो, मैं आपको एक सुई देता हूँ, और मैं आके जो है ना तुम्हारे उस जन्म में आके दूसरे में आपसे वही सुई लूँगा, तो आप मुझे देना। तो उसने कहा सुई तो नहीं जाऊंगा, मैं तो मर जाऊंगा, मैं तो जल भुन जाऊंगा, तो मैं सुई कहाँ से आपको उधर दूंगा। तो उसने कहा कि देखो अब तुम दूसरों के पाप का पैसा लेके पाप की कमाई कर रहे हो, और दूसरों के लोगों के पैसे से, और तुम्हारे लिए ये आगे स्वर्ग नहीं बनेगा, नरक ही बनेगा। तुम जलोगे, तुम मरोगे, तुम बहुत कष्ट आएंगे। और उधर तो कोई एक पैसा भी नहीं चलता, तुम पीछे बच्चों के औलाद के लिए, और ये तुम इतने पाप की कमाई, तुम कितना खाओगे, कितना तुम पहनोगे। और फिर गुरु नानक ने उसको बहुत समझाया कि तुम जो है ना साथ संगत में बैठो उठो, साथ संगत में ये पाप की कमाई जिसकी भी ली है उनको दे दो, और तुम्हारे साथ तो कुछ भी नहीं जाएगा। हमारे साथ एक एक इतनी सी चीज भी हमारे साथ नहीं जाएगी, इतनी सी जो हमारे होता है वही उतार देते हैं, कफन भी हमारे साथ ही जल जाता है। तो उधर तुम क्या लेके जाओगे जो इतने पाप की कमाई खा रहा है। तो फिर उसको गुरु नानक ने
ये समझाया। और ये महलात भी नहीं जाएंगे, ये जो है ना चीज़ें भी नहीं जाएंगी, जाएगा तो सिर्फ भगवान का नाम जाएगा। एक दिया वैसे जलाओ लोग तुम्हारी नेकी करें। कि वो कारू बादशाह होता था और वो बहुत ही खिदमत लोगों की करता था और बहुत ही सुखी थे सब लोग। ये तुम्हारा नाम जाएगा। ये थोड़ी बोलेंगे लोग, तो ये कहेंगे कारू बादशाह था, अच्छा हुआ और वो मर गया और हमारा तो पूरा पैसा उसने आखिर में उसने कब्रिस्तान से भी सबके मुंह से भी सिक्के निकाले हैं। उन लोगों में कोई रिवाज होता था उस गांव में कि जो मर जाता था उसको मुंह में सिक्के डाल, तो उसका वो भी तुमने निकाला है। तो ये पाप की कमाई तुम्हें साथ नहीं जाएगी, साथ वो ही जाएगा भगवान का नाम। और तुम नेकी करोगे तो तुम्हारे साथ वो नेकी जाएगी। पीछे से लोग यही कहेंगे कि देखो कारू बादशाह कैसा था, कारू बादशाह कैसा था, लोगों की खिदमत की, वो ही नाम जाएगा और कोई चीज़ नहीं। बच्चों के लिए, पोतों पोतियों के लिए पाप की कमाई करो, दुनिया के दिखाने के लिए पाप की। तो गुरु नानक ने उसको प्यार प्यार से समझाया और वो बादशाह गुरु नानक के पाँव पे गिर गया और माफ़ी ली। उस दिन से वो जो है ना ये गंदा काम छोड़ के लोगों का और बादशाही अपने बेटे को दे के और खुद जो है ना संत बन गया। तो कहते हैं ना, देखो ना गुरु नानक ने भी उसको कितना जो है ना वो ज्ञान दिया। और सत्संग में यही होता है कि ज्ञान मिलता है। तो हम जो बुरी आदतें होती हैं, जो एक संत गुरु को बता रहा था लड़का कि मैं जो है ना पहले नशा करता था, अब जब से मैंने आपका सत्संग सुना है मैंने नशा छोड़ दिया है, जुआ छोड़ दी है, मैं बहुत ही अच्छा बन गया हूँ, मैं सत्संग में आता हूँ। तो देखो सत्संग वो इंसान को जीवन देता है, इंसान बनाता है। और जो है ना बाकी तो हमें नशा करेंगे, जुआ खेलेंगे, पाप का धन कमाएंगे, वो तो हमारे साथ कभी भी नहीं जाएगा। और भी हम जो है न जन्नत से निकल नरक में जाएंगे। तो इसीलिए कहते हैं कि पाप की कमाई, किसी का हक नहीं खाओ, न रुश्वत खाओ, न किसी का कुछ भी खाओ। जो थोड़ा भी मिलता है उसी में से गुजारा करो और सुकून मिलेगा। तो ये साखी एक कारू बादशाह की थी जिसको गुरु नानक ने सबक सिखाया और उसका जीवन मुक्त किया। तो वाहे गुरु, जय श्री राम, जय श्री राम। धन गुरु नानक, धन गुरु नानक।